मुंबई के मालवनी इलाके में प्लॉट नंबर 53 पर ग्राउंड +1 मकान अचानक मुनद्दम हो गया। हादसे के बाद मलबा सड़क पर फैल गया और फायर ब्रिगेड व पुलिस ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। मुकामी अफराद भी मलबा हटाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 से 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। मलाड वेस्ट के MLA असलम शेख ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया है। कॉरपोरेटर रफीक शेख और साबिक़ा कॉरपोरेटर सिराज शेख ने भी मौके का मुआयना किया। मकान मुनद्दम होने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और मालवनी में पिछले एक महीना पहले एक 61 नंबर प्लॉट में भी गिर गए, तो सर क्या कार्रवाई कर रही है BMC, जो यहाँ पे जो जर्जर है उसको देखभाल कर रही है कि नहीं कर रही है, जिस कारण ये गिरते जा रहा है और हादसा बड़ा था। देखिए ये हादसा बोल सकते हैं बड़ा हादसा टल गया, जो कि आज 3-4 साल 5 साल पहले जो कच्चे पट्टे पे हुआ था। देखिए ऐसा है कि मैंने अभी BMC वालों को बोला हूँ कि पूरे मलाड में वो एक एजेंसी लगा के ऐसे जो पुराने घर हो गए, जो डिलैपिडेटेड हो गए, उनका जरा सर्वे करे। और हम लोग प्रभात समिति के फंड से जो है ऐसे घर जो खराब हो गए अगर उसको रिपेयर कर सकते हैं क्या वो देखेंगे। उसके अलावा भी मैं सभी जनता के लोगों से अपील करता हूँ मलाड के कि अगर उनके विभाग में इस तरीके के कोई घर होंगे जो डिलैपिडेटेड होंगे, अंदर गलियों में होंगे, जो हमें पता नहीं चलता, तो लाके है हमारे ऑफिस में बताएं तो डेफिनेटली उनको जो हम रिपेयर करके देंगे ताकि उनका घर गिरे नहीं। सर एक चीज और है लास्ट की, सर ये यहाँ पे ना लालच जो बोलते हैं ना, लालच बहुत खतरनाक है। यहाँ के बाहर के जो रहते हैं ओनर, वो आते हैं यहाँ पे 4 माला बना देते हैं, उन लोगों को घर दे देते हैं, वो चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन ये ऐसी हादसा हो जाता है, उन लोगों के लिए सर क्या कहेंगे आप? ये मैंने BMC को बोला, ऑब्वियसली वो इंस्पेक्शन जब करेंगे ना उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, वो हिसाब से फिर योग्य कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर और आए दिन होते जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हादसा तो हुआ, बट किसी को जख्मी नहीं हुआ, किसी को लगा नहीं, वो बड़ी बात है। और ये स्ट्रक्चर पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि डिलैपिडेटेड है, इसमें इशू है, तो जो ऊपर रहते थे उनको पहले ही खाली कर दिया गया था। और नीचे जब इसको थोड़ा सा शटर का होल करने गए निकालने के लिए ताकि राह चलते लोगों पे गिरे नहीं, तो प्रिकॉशनरी मेजर के टाइम पे ये गिरा है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी को इंजरी हुई नहीं है, थोड़ी सी जो मामूली चोट लगी है और किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ है। सर सुनने में आया कि कोई राहगीर को कुछ थोड़ा लगा हुआ है, उसके बारे में जानकारी के लिए यस वो लेके गए हैं, उनको शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम किया गया है और पूरा उनका डिटेलिंग और लेंगे और कभी अगर कुछ उनको और सहायता होगी तो उनको पूरा सहायता दिया जाएगा। आगे एक सोशल वर्कर और आगे हुए हैं तस्लीम शेख जी। तस्लीम जी क्या कहें, बिहारी एकता मंच के प्रेसिडेंट तस्लीम शेख जी। तस्लीम जी क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आए दिन इतनी दुर्घटना होते जा रही है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी क्या बोलते हैं ऑनर जो होते हैं यहाँ पे भाड़े पे दे के यहाँ से चले जाते हैं, उन लोगों के लिए सर क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए मेरा तो कहना ये है कि कुछ लोगों की मजबूरियां है 2 माला 3 माला बनाना, और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। तो मेरी एक राय है कि जितने लोग 2 माला 3 माला बनाते हैं तो उनको भाड़े पे देके नहीं जाना चाहिए, उनको खुद भी रहना चाहिए। सिर्फ भाड़े वालों की जान इतने सस्ती नहीं है कि उनको कैसे भी करके फंसा दिया जाए। खुद रहना है तो ही 3 माला 4 माला बनाए, वरना भाड़े पे देना है तो 3 माला 4 माला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे की जान को फंसाते और अपनी जान निकाल लेते। आप यहाँ के स्थानीय है और बिहारी एकता मंच के प्रेसिडेंट है, तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के MLA जी असलम शेख जी ने अभी कहा है कि जितने भी जर्जर यहाँ पे जो भी घर है उसकी एक ब्यौरा बनाओ और उनको प्रभाग समिति में जाके वहाँ जमा कराए कि उनके खर्चे से वो उनको घर बना के दे सके। देखिए पब्लिक जब तक खुद जागरूक नहीं होगी, BMC के आदमी हो, ऑफिसर हो या MLA हो, MP हो, नगर सेवक हो, ये कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक को खुद जागरूक होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम दिया है, कचरा फेंकने के लिए बाल्टी दिया है, गाड़ी आती है, लेकिन फिर भी लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं? गटर में, रोड पे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी, सिर्फ नगर सेवक और MP MLA की जिम्मेदारी नहीं है, या ये भाई लोग जो अभी आए हैं ये फायर ब्रिगेड वाले या BMC के ऑफिसर, उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका सहयोग करें और हमारी जिम्मेदारी हम समझे कि हमको किस तरीके से सुरक्षित रहना है।
ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।